नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 11th की चैप्टर दूसरे की बात। चैप्टर सेकंड है रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो रिलेशन एंड फंक्शंस की बात करते हैं आज हम कक्षा 11वीं के। तो क्या होता है रिलेशन एंड फंक्शन, हम बात करेंगे उससे पहले, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शंस यानी रिलेशन एक आगे का टॉपिक है। उसे जानने के लिए हमें पहले कुछ मेन डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले उन बेसिक और मेन डेफिनेशंस को करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन आती है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, जब दो सेट्स की मल्टीप्लाई की जाए तो हम उसको बीच में क्रॉस लगा के लिख देते हैं, जैसे ए क्रॉस बी, तो हम उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब बोल तो दिया, लेकिन उसके अंदर के एलिमेंट कैसे होंगे उसे जानने के लिए इस डेफिनेशन को करते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी and is defined as A cross B is equal to ordered pair A, B where A belongs to A and B belongs to B। अब बात करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। आप लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि जब किसी ब्रैकेट के अंदर जैसे हम पॉइंट लिखते हैं 1,2, वो एक ऑर्डर्ड पेयर ही कहलाता है। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ जब ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखेंगे तो A, B एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ए क्रॉस बी तो लिख रहे हैं लेकिन पहला एलिमेंट दूसरे सेट से लिख लें और दूसरा एलिमेंट पहले सेट से, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर रखा गया है। तो चलिए बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें और अच्छी तरह से समझ आ जाए। ए हमने ले लिया एक सेट 1, 2, 3, बी हमने ले लिया पी और क्यू। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेगी इन सेट्स की? ए क्रॉस बी हमने लिखना है अगर, तो पहला एलिमेंट लेना है ए सेट से यानी 1 और दूसरा एलिमेंट बी सेट से यानी पी, तो 1, पी। इसी तरह 1, क्यू, 2, पी, 2, क्यू, 3, पी, 3, क्यू। इस प्रकार से ये हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और बी आ गया। फिर इसकी प्रॉपर्टी है एक दो, वो भी कर लेते हैं मेनली, कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी एन है, देन जो इन दोनों के अंदर यानी इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट, वो होंगे इनकी प्रोडक्ट यानी एम और एन की प्रोडक्ट। जैसे अभी भी हमने क्वेश्चन किया कि ए सेट में 3 एलिमेंट थे, बी सेट में 2 एलिमेंट थे। ए क्रॉस बी में देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 3 गुना 2 तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 6। दूसरा कि यदि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के। ये ऑर्डर्ड पेयर की प्रॉपर्टी है। तो चलिए हम करते हैं अपनी प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन है इसका कि इफ x/3 + 1, y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 एंड 1/3, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y यानी x और y की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखिए क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, हमने अभी भी प्रॉपर्टी की है कि यदि दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हों तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल और दूसरा एलिमेंट दूसरे के। तो x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3, x/3 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इसी तरह y-2/3 इज इक्वल टू 1/3, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3/3 और y कितना आ जाएगा? 1। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। अब करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत। पहला क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी इज इक्वल टू 3, 4, 5, इसका मतलब है बी के अंदर भी कितने एलिमेंट है? 3। एंड फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। हमने कहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं? जितने ए के अंदर एलिमेंट हो जितने बी के अंदर एलिमेंट हो उन दोनों की प्रोडक्ट। तो n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो आ जाएगा 3 क्रॉस 3 यानी कि 9। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में कर ही लिया वैसे, तो फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं कि जी सेट दे दिया 7, 8,
एच दे दिया हमें 5 4 2, हमें जी क्रॉस एच यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एच और जी निकालनी है। तो नेचुरल से है कि जी और एच, जी क्रॉस एच में कौन से एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, पहला एलिमेंट जी का और दूसरा एलिमेंट एच का, यानी 7 मल्टीप्लाई 7,5 8,4 7,5 7,4 7,2 8,5 8,4 8,2। इसी तरह से हम एच क्रॉस जी के एलिमेंट्स भी निकाल देंगे। इसके बाद आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। 3 पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट है कि इफ़ P इज इक्वल टू एम कोमा एन, Q इज इक्वल टू एन कोमा एम, यानी 2 सेट दे दिए, देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू एम कोमा एन कोमा एम। ये पूछा ये ट्रू है या फॉल्स। देखिए सीधी सी बात है, P में 2 एलिमेंट्स हैं, Q में भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो जो P क्रॉस Q में होंगे वो 4 एलिमेंट्स होंगे, पर यहाँ कितने दिए हैं, 2 ही एलिमेंट दिए हैं, तो हमने इसको फॉल्स कहना पड़ेगा, यानी फॉल्स है। अब इसका रीज़न यदि दें तो P क्रॉस Q क्या होगा, एम कोमा एन, एम कोमा एम, एन कोमा एन और एन कोमा एम, तो ये 4 एलिमेंट्स होंगे। दूसरा पार्ट सिंपल है, आप कर सकते हैं उसे। तीसरे पार्ट में कहा है कि A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 3 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। चलिए देखते हैं क्या ट्रू है या फॉल्स होगा। जब हम देखें कि B इंटरसेक्शन 5 निकालते हैं, 5 की इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ करेंगे क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, देखिए किसी भी एम्प्टी सेट की यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी सेट के साथ करेंगे तो वो भी क्या आएगा, एक 5 सेट ही आएगा। तो नेचुरल सी बात है, जब उन्होंने भी 5 किया है तो ये कैसा होगा, ट्रू होगा। करते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या है कि एक सेट दे दिया A -1,1, हमें निकालना है A क्रॉस A। हम क्या करेंगे, इस A सेट को 2 बार लिख लेंगे। अब देखिए A क्रॉस A में कौन से एलिमेंट होंगे, -1 फिर -1 1 1 -1 और 1,1, तो ये A क्रॉस A में आ गए। अब क्योंकि A क्रॉस A में निकालना है तो A सेट एक और बार लिख लीजिए, और उसी तरह से हर सेट के साथ रिलेशन हम दिखा देंगे, यानी -1 और इसका पहला है तो -1, फिर -1 और दूसरा क्या है 1। इस प्रकार से हम इसके सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एक ही लाइन में हम इसको कर सकते हैं। देखिए A क्रॉस B सेट दे दिया है हमें, AX AY BX BY, हमें A और B निकालने का है। तो नेचुरल सी बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी थी कि जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। तो पहला सेट था A, यानी इसके अंदर जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है A और B, तो A हो गया A और B, और जो दूसरा एलिमेंट है X और Y है तो B हो जाएगा X, Y। अगला जो क्वेश्चन है उसमें वेरीफाई करना है हमें कहा गया है कि लेट A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 1 2 3 4, C इज इक्वल टू 5 6 एंड D इज इक्वल टू 5 6 7 8। वेरीफाई दैट। पहला कहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले A क्रॉस B इंटरसेक्शन C यानी लेफ्ट हैंड साइड निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा B इंटरसेक्शन C। देखिए B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो 5 आ जाएगा, और जब इसकी A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 5। उसके बाद हमें राइट हैंड साइड निकालनी है, यानी पहला है B क्रॉस A क्रॉस B, A की B के साथ, यानी 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 4 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा। फिर A की C से इसी तरह से। अब देखें यदि A क्रॉस B और A क्रॉस C में कुछ भी कॉमन नहीं है तो नेचुरल है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो क्या आ जाएगा 5, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरा जो पार्ट है वो उसने कहा है कि A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, तो हमें दोनों निकालने पड़ेंगे, A क्रॉस C भी और B क्रॉस D भी। देखिए हमें सबसेट दिखाने के लिए क्या करना होता है कि पहले सेट के हर एलिमेंट दूसरे सेट में हो। हमने A क्रॉस C निकाला और B क्रॉस D, A क्रॉस C में 1 5 है, B क्रॉस D में भी है 1 6 भी है, 2 5 भी है और 2 6 भी, तो क्या होगा A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट हो जाएगा। उसकी बात करते हैं अपने 8th क्वेश्चन की बात। 8th क्वेश्चन जो है वो है कि A सेट दे दिया हमें, B सेट दे दिया, कहते हैं राइट A क्रॉस B एंड हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B है। देखिए A और B दे दिया तो A क्रॉस B हम लिख सकते हैं, यानी हमने लिख दिया 1 3 1 4 2 3 2 4। फिर नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा है, हमने कहा था सबसेट्स कितने होते हैं, जितने उस सेट में एलिमेंट हो वो 2 की पावर कर देते हैं।
तो कितने हो जाएंगे 2 की पावर 4 यानी 60। उसके बाद जो नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन में हमें कहा है उसने लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एन ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 2। ए और बी दो सेट दे दिए, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। इफ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी फाइंड ए एंड बी। यदि ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं तो हमें ए और बी निकालना है। अब देखिए x1 y2 और z1 एलिमेंट किसके हैं, ए क्रॉस बी के, यानी पहला एलिमेंट ए के हैं और जो दूसरे एलिमेंट है वो बी के हैं। तो देखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो क्या क्या है, x y और z, यानी ए के अंदर x y z आ गए। अब उसने पहले ही कहा था कि ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3, तो 3 एलिमेंट आ चुके हैं। दूसरे एलिमेंट किसके हैं, बी के, और बी में डिस्टिंक्ट कौन से हैं, 1 और 2, तो बी में 1 2, बी में कितने एलिमेंट्स थे, 2 थे, यानी हमारे पास ए और बी आ गया। तो करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 and 0 1. Find the set A and remaining elements of A cross A. देखिए -1 0 और 0 1 A क्रॉस A के एलिमेंट हैं और उसने कहा है 9 एलिमेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, -1 0 और 1। उसके बाद A क्रॉस A हमें निकालना है, ए सेट हमारे पास आ चुका है, ए क्रॉस ए हम निकाल देंगे। थैंक यू सो मच।